ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है आईआईटी जैम 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 3 स्टार पे रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बस, इसी के कारण मैंने इसको 3 स्टार पे रेटिंग किया, अदरवाइज इसको मैंने 2 स्टार दे दे। तो ठीक है, फंक्शन तुम्हें क्या देके रखा है एक बार मैं बता दूं पहले कि तुम खुद ट्राई करो क्वेश्चन पे। एक बार मैंने जूम करके रखे है, उसके बाद सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारे पास एक सेट देके रखे, वो क्या है, एस के नाम से है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ आर टू आर सेटिस्फाइंग दिस। दैट मींस एस एक सेट है, उसके अंदर वही फंक्शन आएगा। मतलब सेट एस मानो एक पैकेट है, उसके अंदर वही फंक्शंस आएगा जो फंक्शंस आर के ऊपर डिफाइंड है एंड साथ ही साथ दिए गए जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे जो फॉर ऑल वाला वर्ड है ना, ये इसको तुम अलग से नोट करो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल एक्स वाई के लिए ये हो रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन देखो, बोल रहे हैं कि एवरी फंक्शन इज इन एस इज डिफरेंशिएबल। एवरी फंक्शन, ऑप्शन बी बता रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल बट एफ इज नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है। ऑप्शन सी बता रहा है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा लेकिन थर्ड डिफरेंशिएबल। मतलब क्वेश्चन में जो पढ़ के मैंने समझा कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बता रहा है कि इसमें जो मेंबर्स आने वाला है वो मेंबर्स, मतलब वो जो एस का मेंबर क्या आएगा, फंक्शन ही तो आएगा ना, एस तो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है। तो वो मेंबर में से क्या ऐसे कोई मेंबर मिलना पॉसिबल है जिसका ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं हो। ऑप्शन बी ये बता रहा है कि, ऑप्शन सी बता रहा है कि क्या वहां पे एक ऐसे मेंबर मिलना पॉसिबल है जो कि तुम्हारे पास ट्वाइस डिफरेंशिएबल भले ही हो लेकिन थर्ड डिफरेंशिएबल ना हो। एंड ऑप्शन डी बता रहा है कि इसके अंदर जो मेंबर्स आएगा सभी मेंबर्स इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन को पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन को फाइंड करने बिना, मतलब विदाउट फाइंडिंग द फंक्शन इट वुड नॉट बी ए इजी टास्क टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शंस। ऑप्शन को क्लिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तुम यदि फंक्शन को कंस्ट्रक्ट ना कर पाओ। फंक्शन क्या है इसको तुम यदि फाइंड ना कर पाओ तो फंक्शन को कैसे फाइंड करोगे, इसको मैंने दोनों उपाय से बताऊंगा। पहला उपाय क्या है, जो तुम थियोरेटिकली क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, पहला उपाय ये बताऊंगा। दूसरा उपाय क्या है कि रिजल्ट बेस्ड उपाय, जो तुम एग्जाम में करोगे, क्वेश्चन देखते ही विद इन 10 सेकेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तुम्हें यदि वो रिजल्ट पता है तो वो रिजल्ट मैं बाद में बोलूंगा। उसके पहले मैं जो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको मैं फॉर्मली कैसे करते हैं उसको मैं तुम्हें सिखा देता हूं। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या देके रखे है बेटा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई स्क्वायर is less than equals to mod of x minus y whole raised to the power 3 for all। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एक्स वाई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अच्छा, अभी तुम देखो एक बात कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल रेस्ड टू द पावर 3/2, ठीक है। होल रेस्ड टू द पावर 3/2 आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई होल रेज़्ड टू द पावर 1/2। लिख सकते हो, हाँ या ना बताना, लिख सकते हो ना। अच्छा, अभी तुम क्या करो, ऐसे करो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इसको ना या लेके आओ, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई रेज़्ड टू द पावर 1/2, क्लियर है। अच्छा, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये जो फंक्शन ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैं डॉट डॉट करके एक बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है। यहां से एक बात तो कंफर्म हो गया, तुम्हारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बाय डेफिनेशन आ रहा है। तुम मानो एफ ऑफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, वाई क्या है, वाई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, क्योंकि फॉर ऑल वाई के लिए बोल रहा था, फॉर ऑल वाई के लिए बोल रहा था, तो वाई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो सभी पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है,
एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इसका जो मॉड है बाय डेफिनेशन ही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, जहां पे तुम डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन टू द पावर 2/3 ऐसे कुछ ले सकते हो, ठीक है। गिवन एनी एप्सिलॉन के लिए तुम्हें मिल जाएगा। तो यहां से ये तो कंफर्म हो गया कि फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूअस है, ये तो कंफर्म हो गया तुम्हारे पास कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको देखते ही तुम्हें समझ आ गया क्योंकि ये डेफिनेशन है कंटिन्यूअस का, ठीक है। अच्छा, तो वो छोटा सा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था, उसको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अभी यहां पे चले जाते हैं, थर्ड लाइन पे चले जाते हैं। थर्ड लाइन पे तुम्हें क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है। अभी तुम क्या करो, बोथ साइड पे लिमिट ले लो, लिमिट y नहीं x टेंड्स टू y, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ y अपॉन x माइनस y, x माइनस y मॉड है यहां पे इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू y, x माइनस y होल रेज़ टू द पावर 1/2। अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू y, ये वाला जो क्वांटिटी है ये तो 0 दे देगा, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 दे दिया, ठीक है। अभी देखो फंक्शन जो है तो कंटिन्यूअस है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला। तो दैट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश वाई मॉड ऑफ एफ डैश वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से ये पता लग गया एफ डैश वाई इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड्यूलस वैल्यू है ना, मॉड्यूलस वैल्यू है ना, तो इसलिए एफ डैश वाई इक्वल टू 0। अभी बात यह है कि सर यहाँ पे एफ डैश वाई कैसे आया, है ना, ये मन में ये सवाल जाग रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे को बताओ एक फंक्शन डेरिवेटिव है ना, सॉरी एक फंक्शन का मानो एक एक्स नॉट पॉइंट पे तुम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं इसको, ये इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट होता है। क्लियर है। तुम मेरे को बताओ एक्स नॉट की जगह मैं यदि वाई कर दूं तो क्या होगा यहां पे, क्या ये इसके बराबर नहीं है ना। तो इसी के कारण ही तो हमने यहां पे ये किया, इसको देखते ही तो चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए कि हमें ये मिल गया। अभी देखो एक बात और, इसको तुम ऐसे लिखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। हमने y को x से क्यों रिप्लेस किया बेटा, क्योंकि यहां पे ऑप्शन में सॉरी क्वेश्चन में बोल रहा था कि फॉर ऑल एक्स वाई। मैंने इसीलिए शुरू में ध्यान देने के लिए बोला था कि बेटा यहाँ पे फॉर ऑल एक्स वाई पूछ रहा है, तो फॉर ऑल एक्स वाई है तो y तो आर्बिट्ररी है, तो y को हमने x से रिप्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम रिप्लेस ना भी करते तो भी हो जाते, लेकिन क्या है कि x देखते देखते हम फैमिलियर हो गए ना उसके साथ, x देखते ही मतलब लगता है कि हाँ क्वेश्चन अभी होने वाला है, थोड़ी देर में ही हो जाएगा। लेकिन जब x नहीं देखता है तो थोड़ा सा दिमाग में ऐसा लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने x को दे दिया। तुम यदि x को मतलब चेंज ना करो तो भी सही है। तो यहां से तुम्हें क्या मिल गया, एफ ऑफ x इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सभी फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही बनेगा। कांस्टेंट फंक्शन के बिना कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करे। समझ में आ रहा है। दैट मीन्स एस वाला जो सेट हमने बनाया था फंक्शंस का, वहां पे सभी कांस्टेंट फंक्शन आएगा। कांस्टेंट फंक्शन को छोड़ के कोई और फंक्शन इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि दिए गए जो कंडीशन है इसको वो कंट्रडिक्ट कर जाएगा। दैट मीन्स ये दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन इसके अंदर केवल कांस्टेंट फंक्शन ही है। ध्यान से सुनेगा बच्चे, इसके अंदर केवल कांस्टेंट फंक्शन ही है। तुम बताओ कांस्टेंट फंक्शन क्या ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं होते? कांस्टेंट फंक्शंस तो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो जाते हैं। तो यहां पे ये जो बता रहा था कि नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ये तो बेटा गलत बता रहा था। नॉट थ्राइस डिफरेंशिएबल, ये तो गलत बता रहा था, क्योंकि इन कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो जाते हैं। तो ये सही है, ये सही है। अब चले आते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ए एंड डी। अब चले आते हैं वो ट्रिक, वो शॉर्ट ट्रिक जो मैं शुरू में बताया था, जिसको तुम याद करते हुए जाओ तो तुम्हें ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम करके
5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड तो मैंने ज्यादा बोल दिया बहुत। तुम्हें इसको ठीक से समझ के जाओ तो तुम्हें इसको करने में 5 सेकंड भी ना लगे, देखते ही क्लिक हो जाएगा दिमाग में। तो वो थ्योरम क्या है, वो रिजल्ट क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूं। उसके पहले मेरे को ये जो बोर्ड है इसको थोड़ा सा क्लियर करना होगा, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। चलो, लिप्स्टिच फंक्शन ऑफ ऑर्डर के। लिप्स्टिच फंक्शन ऑफ ऑर्डर के। A function if defined on an interval d satisfying f of x mod of f of x minus mod of f of y less than equals to k नहीं, यहाँ पे अल्फा mod of x minus y raised to the power k for some m greater than 0 and k greater than 0, then this function is said to be a Lipschitz function of order k। ठीक है, ऑर्डर के। देखो, ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन अ डोमेन डी सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ये कंडीशन को यदि सेटिस्फाई करे, जहां पे जो के है, के ग्रेटर देन 0 है, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी लिप्सिट्ज फंक्शन ऑफ ऑर्डर के। ठीक है। अच्छा, तुम इसको ना एक और नाम है अल्फा होल्डर कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम अल्फा होल्डर्स कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चला जाता है मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर। तुम मानो कि एक मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर हो, ठीक है, थोड़ा सा जनरलाइज करके देता हूं, क्योंकि अल्फा होल्डर्स कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर सीएसआर नेट 16 सितंबर फरवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अल्फा होल्डर्स कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर। तो वो क्या है, सीएसआर नेट में पूछा था। यहां से तो मैंने मानो फंक्शन जो है, एक फंक्शन जो है वो जा रहा है एक्स कोमा डी एक्स से जा रहा है वाई कोमा डी वाई पे। एक मैट्रिक्स स्पेस है, एक मैट्रिक्स स्पेस है। अभी ये फंक्शन को तुम अल्फा होल्डर्स फंक्शन तब बोलोगे यदि सेम बात है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड करके क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो हमने किया था ना, ये यूजुअल टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट पे किया था, रियल लाइन के ऊपर। जब तुम इसको जब तुम मैट्रिक्स स्पेस पे चले जाओगे ना, तो तुम्हें तो टोपोलॉजी या फिर मैट्रिक्स स्पेस तुम्हें मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स स्पेस मेंशन किया डी वाई, तो डी वाई के नाम से ही हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे डी वाई एफ ऑफ एक्स माइनस डी वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एम इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्स कॉमा वाई रेस टू द पावर के। ये मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर चला जाता है बात। ठीक है, तो ये एक अलग सा नाम है। तुम यदि आईआईटी जैम की बच्चे हो तो तुम्हें ये जरूरत नहीं है। तुम यदि सीएसआर नेट की बच्चे हो तो तुम एक बार इसको देख लेना। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था 16 फेब 2022 में, सीएसआर नेट में पूछा था। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये जो लिप्सिट्ज कंडीशन ऑफ ऑर्डर के है, इसका एक प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी क्या होते हैं बेटा? प्रॉपर्टी होते हैं यदि अल्फा बिलोंग करे 0 से 1 के बीच, क्लोज 1 ओपन 0, देन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। एक नंबर वाला प्रॉपर्टी ये है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फा यदि ग्रेटर देन 1 हो जाए, देन फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी देखो। अभी तुम देखो इसको हम हमारे दिए गए क्वेश्चन के साथ कैसे रिलेट करें। हमारे दिए गए क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ
मॉड ऑफ x माइनस वाई रेस टू द पावर 3/2 था। अभी यहाँ पे k है 3/2 जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो दिए गए कंडीशन है, यहाँ पे m है 1, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे लिप्सिस कंडीशन ऑफ ऑर्डर k यहाँ पे 3/2 है, k यहाँ पे 3/2 है। अभी k क्या है बेटा, k है यहाँ पे मैंने अल्फा होल्डर्स कर रहा था ना, तो इसलिए मैंने अल्फा को लिख दिया, ठीक है। तो तुम यहाँ पे k कर दो, ठीक है, यहाँ पे k कर दो, सभी जगह पे k कर दो, k कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे k ग्रेटर देन 1 है, तो k ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस फंक्शन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो तुम्हें इसको ये तुम ठीक से पढ़ के जाओ तो ये तो देखते ही हो जाएगा कि कांस्टेंट फंक्शन। इतना सारा कैलकुलेशन, एफ डैश निकालना, ये निकालना, वो निकालना की जरूरत भी नहीं था। तुम इसको यदि करके जाते तुम्हारे फंक्शन कांस्टेंट, अभी तुम देखते इसको ठीक कर देते थे ए एंड डी। तो तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है, सीएसआई नेट या आईआईटी जैम की या फिर गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने एक गाइडेंस के साथ, तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो हमारे एकेडमी के, ठीक है। और मैं बता दूं कि सीएसआई नेट का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा, न्यू बैच दिसंबर 2023 का, एंड आईआईटी जैम का भी बूस्टर बैच आ रहा है बहुत ही जल्द। और एक बात बता दूं कि ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चन देते हैं। तुम यदि फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे जो न्यू क्वेश्चंस का जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तुम वहां पे जाके ज्वाइन हो। प्लेटफॉर्म्स है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो वहां पे हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं, अपडेटेड पैटर्न में देने की कोशिश करता है। एक बात और बता दूं मैं कि तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का जो रजिस्ट्रेशन है पूरा साल चलता है, टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तुम वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। और टेस्ट सीरीज में कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन हम नहीं देते, जो क्वेश्चन देता है बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है जो कि तुम्हें बिल्कुल नए देखने को मिलेगा, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल भी रहते हैं। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। दोनों उपाय से मैंने बता दिया। ओके, थैंक यू।